नमस्कार। आज मैं आपको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है ओसीडी। इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं और इसको हिंदी में मनोग्रसित बाध्यता विकार भी कहते हैं। आजकल काम के बढ़ते प्रेशर और निजी जिंदगी की परेशानियों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और कुछ लोगों की तो आदत ऐसी होती है किसी भी काम या आदत की जब धुन हो जाती है करने की, तो वो जब तक वो कर नहीं लेते हैं तब तक वो छोड़ते नहीं हैं। एक तरीके से उनमें सनक सवार हो जाता है। तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही और लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिसे कि हम इस कहते हैं कि इसे जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो है परेशानी हो रही है, परंतु वो मानता नहीं है वो व्यक्ति कि हमें ऐसी परेशानी है। अगर वो अपनी रियलिटी समझ ले कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ये एक तरीके से एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति इस काम की जो धुन की बात होती है उसमें बहुत चिंतित हो जाता है और घबराहट महसूस करता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें डिफरेंस क्या है एक सामान्य आदत में और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। सामान्य आदत होता है कि आदमी उस काम को करता है सिंपल वे में, परंतु जो आदमी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो है परेशान रहता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है कि वो किसी भी काम को करता है और अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता है तो उसे घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। यहाँ तक कि कभी कभी उस काम के पीछे उसको एक तरीके से दौरे भी पड़ने लगते हैं। दौरे इन द सेंस कि ऐसा सनक होता है, ऐसी जो है उसको होता है कि मुझे इस काम को करके ही दम लेना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्सेसिव का मतलब होता है जो है व्यवहार की जो है रिपीटिशन, और कंपल्सन का मीनिंग होता है कि किसी भी काम की मजबूरी, हमें उस काम को करना है। तो इसके जो जनरल सिम्टम है वो है बार बार हाथ धोना, काउंटिंग करना, और किसी भी काम की धुन अगर है तो वो उसको करने के बाद ही उससे जो है उसको शांति मिलती है। तो इसके कुछ सिम्टम मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि कंटेमिनेशन। इसमें व्यक्ति किसी भी सफाई के प्रति इतना ऑब्सेसिव हो जाता है, जैसे कि अगर वो किसी कूड़ेदान के पास खड़ा हुआ है तो उसको लगता है कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँगा तो मुझे जर्म जो है वो अटैक कर देंगे, तो मुझे नहाना पड़ेगा। तो ये उसकी जो है कंटेमिनेशन होती है। दूसरी सेकंड मैं आपको बताऊंगी जो सिम्टम है वो है परफेक्शन। इसमें व्यक्ति अपने काम को, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, जब तक वो परफेक्ट तरीके से नहीं कर लेता है तब तक वो उसे जो है शांति नहीं मिलती है। और थर्ड है डाउट। किसी भी काम को जब तक वो 5-6 बार चेक नहीं करेगा तब तक जो है वो उसको चिंता लगी रहती है, उलझनें भी बनी रहती हैं कि मेरा दरवाज़ा बंद है कि नहीं, गैस मैंने ऑफ किया है कि नहीं, ये सब भी फीलिंग उसके अंदर रहता है, जब इसलिए वो बार बार उस चीज़ को चेक करती है। और लास्ट में जो होता है वो फॉरबिडन थॉट्स होते हैं। फॉरबिडन में क्या होता है कि वो सोचता है कि जो कि चिंता करने लायक नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है ऐसा ना हो कि ये बुरा हो जाए। वो किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा ही सोचने की जो है फीलिंग रखता है। और इसमें जो थॉट्स होते हैं वो रिलीजन के भी होते हैं, एंटी रिलीजन जिसे बोलते हैं, एंटी रिलीजन। तो जैसा कि आपको ये पता चल गया होगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होते हैं इसमें मनुष्य चाहता नहीं है उस काम को करने के लिए, लेकिन वो बार बार उस काम को करने के लिए वो बाध्य हो जाता है कि हमें करना कैसे है इसको। तो जब वो उसको ये पता नहीं रहता है कि हम इस काम को बार बार कर रहे हैं, तो जैसे कि उसको एक भय बना रहता है, खासकर सफाई के लिए। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑब्सेसिव को जुनून सवार हो जाता है कि हमें ये काम जो है एक तरीके से उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि हमें इस काम को करना है। और किसके प्रति डर होता है? सफाई के प्रति। तो जब सफाई के प्रति उसको डर हो जाता है तो वो बाध्य हो जाता है उस काम को करने के लिए, नहीं
कंपल्सन की फीलिंग है, उसकी मजबूरी हो जाती है उस काम को करने के लिए, तो इसलिए वो काम करता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमें आत्मघाती जो है विचार भी आते हैं, जैसे कि सुसाइड करना भी आता है इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी आपको कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव के सिम्टम क्या होते हैं और ये कैसे होता है तथा ये किन्हें प्रभावित करता है ज़्यादातर, तो ये हमारे एडल्ट्स, टीनेजर्स और जो हमारे बच्चे होते हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आज आपको मैंने ये बताया अभी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव, अब इसे जो है इसे उपचार इसका क्या है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग अपने इसमें जो हमारा ये होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव का मेन जो होता है वो ये होता है कि हमें बिहेवियर थेरेपी, जिसे कि हम कहते हैं सीबीटी, और बिहेवियर इन द सेंस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड टॉक थेरेपी की मदद आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, उसके बाद आप जो है साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं। लेकिन कुछ जो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो अपने आप में भी कर सकते हैं, जैसे कि रिच डाइट लें, मिनरल्स और विटामिन वाली चीज़ें लें, जैसे कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। और ये जो ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होती है। सेरोटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से ओसीडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप मिनरल्स और डाइट और रिच जो है डाइट लेंगे, फाइबर रिच डाइट लेंगे, तो नेचुरली आपका जो ये सेरोटोनिन है ये बढ़ेगा। और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे कि आपका दिमाग भी शांत होगा। और अगर आपको इसे थोड़ा सा भी अपने डाइट को कंट्रोल करके और अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ चीज़ें जैसे कि आप लैपटॉप पे बहुत देर तक काम करते हैं, जो कि हमारा डिप्रेशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल की स्क्रीन बहुत देर तक आपको जो है, तो ये हमें क्या डिप्रेशन पैदा करती है, तो इनसे आपको बचना चाहिए। और आप अगर आपको लगता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको नज़रअंदाज करिए और अपना ध्यान कहीं और लगाइए। और ध्यान वो किस टाइप में, जैसे एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, लिसनिंग म्यूज़िक, अच्छी म्यूज़िक सुनिए, और जिस काम को आपको करने में खुशी मिलती है आप उस काम को करिए, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आपने देखा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के क्या क्या सिम्टम होते हैं और इन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।